कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए, सब बढ़िया ना? ध्यान से देखिए, यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या जो 6 से विभाज्य ना हो, पूर्ण वर्ग है और 6 से विभाज्य नहीं है, और उसे 6 से विभाजित किया जाए, और उसे क्या है 6 से विभाजित किया जाए, तो शेषफल क्या आएगा? देखिएगा क्या क्या कह रहा है कि हमको पहले उन संख्या को लेना है, हमको पहले उन संख्या को लेना है यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या माने जिसका वर्गमूल निकाला जा सके, ऐसे संख्या जो 6 से विभाजित ना हो, ऐसी संख्या जो 6 से विभाजित ना हो और उसे 6 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या है? हालांकि जब पूर्ण वर्ग का बात करते हैं तो पूर्ण वर्ग स्टार्ट होता है 1 से, 1 का, 4 का होता है, उसके बाद 9 का होता है, 16 का, 25 का, इसी तरह से होते रहता है। तो हम सबको नहीं, यदि भाई मेरे यह संख्या विद्यार्थीगण पूर्ण वर्ग, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये आपका पूर्ण वर्ग संख्या है, इसे कहेंगे विद्यार्थीगण पूर्ण वर्ग संख्या, ये पूर्ण वर्ग संख्या या रूट नंबर कहा जाता है। अब इसे 6 से विभाजित किए तो 1/6, तो जो भाई मेरे रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचा? 1 बचा। ये 4 है तो 4 को 6 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर कितना? 4 बचेगा। ये भाई 9 है और 6 से विभाजित करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 3 बचेगा। ये आपका 16 है, यह 6 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 4 बचेगा। ये 25 है, 6 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। लेकिन विद्यार्थीगण 25 के अगला 36 होता है, हम 36 को लेकर विभाजित मत करेंगे। क्यों कहे नहीं 36 को लिए? नहीं, मना किए कि ऐसा पूर्ण वर्ग संख्या जो 6 से ना कटे, माने 36 को नहीं लेना है, 6 तो कट जाता है। तो यानी आप देख रहे हैं कि हमेशा 1 4 3 1 4 3 यही आएगा। माने ये विद्यार्थीगण अब आप भाग देते जाइए तो आप पाइएगा 1 4 3 1 4 3 1 4 3 आएगा। अतः रिमाइंडर जो आएगा हमेशा, अतः विद्यार्थीगण शेष हमेशा जो आएगा वो शेष क्या क्या आ सकता है? 1 3 और 4। अब आगे आप भाग देते चलिए, जैसे 49 होगा, 6 से भाग दीजिए, 48 एक आया, माने इन्हीं तीनों में से कोई आएगा और अंधा कोई नहीं आ सकता। यानी उत्तर होगा 1 3 और कितना? 4। आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, ऐसन बात करने लगे, रिमाइंडर ना पढ़ाए हैं, ये बताए ना है कि अंश से जब छोटा रहे तो वही रिमाइंडर होता है, अंश से हर से जब छोटा रहे अंश। जैसे भाई मेरे हम कभी भी ऐसा लिख दे 2/5, तो भाग जेबे नहीं करेगा तो रिमाइंडर क्या होगा? 2। यदि भाग जाएगा तो भाग 2 के रिमाइंडर, ना जाएगा तो जो है वही रिमाइंडर। और ये सब बात बहुत विस्तार से हुआ है, वही है, पिछलका पेज आप नहीं उलट रहे हैं। पिछले पेज को रिवीजन करेंगे, दोहराएंगे, तिहराएंगे। चलिए, कैसे हैं आप लोग? बैठ जाइए, बैठ जाइए, फटाफट बैठिए। सब बढ़िया है? मिटा दें? देखा जाए, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है, यहां पर सुनिएगा, आपको कह रहा है 1 2 7 6 स्टार। ये विद्यार्थीगण बताइए इस स्टार के जगह पर, इस स्टार के जगह पर क्या आएगा? तो बड़ा आसानी के साथ 2-2 अंक देते हैं, 1 से, तो 1 से देंगे तो 1 कट जाएगा, पूरा पूरा उतरेगा 7। इधर हो गया कितना? 2। कितना से दें? फिर 1 से देंगे, एकम कितना होगा? 21।
तो ये हो जाएगा 6, फिर ये 6 और ये स्टार उतर जाएगा। अब यहां पर हो गया विद्यार्थीगण कितना, ये 2 22, कितना से दें, 2 से, 3 से, तो 3 से देंगे तो ये हो जाएगा 9 और 6 6, यानी भाई मेरे पूरा पूरा कटकुट होने के लिए स्टार के जगह पर क्या होना चाहिए, 9। गाना पर ना दीजिए ध्यान, यहां देखिए ध्यान, हाँ सुना जाए, गौर से समझिएगा, देखा जाए। ये विद्यार्थीगण कहा कि पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए लुप्त स्थान पर क्या है, तो देखिए ध्यान से सुनिए, यहां पर गौर करेंगे, ये पूर्ण वर्ग होने के लिए लुप्त स्थान पर एक बात विद्यार्थीगण, और यहां पर आपको हम राज का बात बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा ध्यान से समझिएगा। पूर्ण वर्ग जो भी रहेगा, पूर्ण वर्ग संख्या, यानी इसे हम लोग कहेंगे रूट्स नंबर, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या रहेगा, संख्या पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिट सम हमेशा 1 4 7 और 9 होता है। क्या बोले, समझ में आया? पूर्ण वर्ग संख्या देखिए क्या है, पूर्ण डिजिट सम का अर्थ समझिए। जैसे कि भाई डिजिट सम क्या होता है, डिजिट सम जैसे कि मान लेते हैं 11 लिखें, 100, इसको पढ़ेंगे 111, लेकिन भाई मेरे इसका डिजिट सम क्या होगा, डिजिट सम बोले तो आप बोलिएगा सर 3 होगा, एक कहते हैं माने सबको जोड़ के डिजिट सम। यदि विद्यार्थीगण 10 और ये 2 और ये हम बोले कि बताइए इनका डिजिट सम क्या होगा, तो डिजिट सम जोड़ दी सबको, 1 2 3, तो कितना होगा 4। डिजिट सम इसी को कहते हैं। तो कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या हो उसका डिजिट सम हमेशा इसी में आता है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे 25 पूर्ण वर्ग संख्या है, अरे है, बताइए डिजिट सम, तो सर इसका डिजिट सम जो होगा वो 7 आया। अच्छा भाई मेरे 144 पूर्ण वर्ग है, तो बताइए इसका डिजिट सम, तो ये 9 है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यानी कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या का जो डिजिट सम आएगा वो या तो 1 4 7, देखिए डिजिट सम 2 अंक में आता है, कभी मान लेते हैं डिजिट सम क्या आ रहा है 2 अंक में, तो विद्यार्थीगण फिर से उसको जोड़ के उसको 1 अंक में कर लीजिए। 2 अंक में मान लेते हैं कि सर कभी कभी डिजिट सम आ गया 25, तो 25 नहीं है वो 7 है। डिजिट सम हमेशा सिंगल डिजिट में रहेगा, और जब भी जोड़िए फिर जोड़िए फिर जोड़िए, माने सिंगल डिजिट करिएगा तो ये इतना आएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? जैसे भाई मेरे 1681, जब डिजिट सम निकालते हैं, देखिए पहले जोड़ेंगे ना, तो ये आपका 9 और 6 15 और 1 16, तो आप 16 मत बोलिए, इसको बोलिए 7 ना, ये 2 अंक में नहीं, उसको 1 अंक में करना है, तो ये है डिजिट सम। क्या आप मेरी बात समझे? तो देखिए सबसे पहले आंसर कैसे छांटना है, ये तो है, ये तो बड़ा सबसे बेस्ट चीज यही है एकदम, इस सब ट्रिक नहीं है, ठीक है, यही ठीक है, बहुत अच्छी, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल सोचा जाए ना, तो सुनिए
हम आपको बताए हैं, देखिए कैसे आंसर छांटते हैं ना। हम आपको बताए हैं कि सर 1 से लेकर 24 तक का जो अंतिम 2 अंक होता है वही पूर्ण वर्ग संख्या। तो क्या कहीं 61 आता है 124 तक? ये आंसर नहीं हो सकता। 64 आता है, 68 भी नहीं आता है, 69 भी। ये 2 को आ गया। अच्छा, 2 में आंसर मामला फंस गया, तो हम यहां डिजिट सम निकालते हैं। दोनों का डिजिट सम, इसका भी डिजिट सम और इसका भी डिजिट सम। तो यदि भाई मेरे इसका डिजिट सम निकालते हैं तो चलिए, 6 4 10 17 17 और 2 19 और 20। इसका आ गया कितना? तो गड़बड़ हो गया ना, मना हो गया। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण वर्ग होता तो इसका 1 4 7 9 में से आता ना। समझ रहे हैं? कोई भी दुनिया में पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका डिजिट सम 1 4 7 9 होगा। अब इसको जोड़ के देखिए, कितना? 7। यानी ये विद्यार्थीगण दे दिया, यानी आप इसको भी काट दीजिए, आंसर आ गया। यानी बिना वर्ग रुके, पहले शांति से। हाँ, क्या बोल रहे हैं? ये कितना रहा है? फिर से 19 का आ रहा है। अच्छा, 361 आता है बोल रहे हैं। अच्छा, तो डिजिट सम से काट दीजिए। डिजिट सम कितना? तो डिजिट सम कितना? 8। कट गया, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या का ये आता है। अरे इससे कटेगा, उससे ना कटेगा तो इससे कटेगा, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिट सम। 2 चीज है आपके पास, 2 चीज नहीं 3 चीज है। क्या क्या? एक बार फिर से उतार लीजिए, पहले चर्चा कर देते हैं। कैसे छठा समझेंगे? आया ना, 361 हम गलती किए हैं। ये विद्यार्थीगण 361 61 आता है ना, लेकिन डिजिट सम कितना? 8। तब तो यहां से छट गया, छट जाएगा। 3 को चीज है, एक जगह बताते हैं तब आपको क्लियर हो जाएगा। अरे उतार लिए, आगे बढ़े। चलिए, पूर्ण वर्ग को पहचानने के कितने नियम? 3 नियम। सुनिएगा ध्यान से, एक बार यहां लिखा देते हैं। कोई भी पूर्ण वर्ग, क्या है कि एग्जामिनेशन में यदि बड़ा आ जाएगा तो वर्गमूल निकालने में टाइम, यदि लॉजिकली चलेंगे तो पहला, विद्यार्थीगण कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है तो लास्ट में, हाँ पहला, कि यदि वो पूर्ण वर्ग है तो लास्ट में 2 3 7 8 सिंगल जीरो नहीं हो सकता। यदि वो पूर्ण वर्ग है तो ई सब लास्ट में कभी नहीं होगा। एक से एक दूगो ऑप्शन छट जाएगा, इससे एक दूगो ऑप्शन 7 नजर आ जाएगा, अंतिम में 3 नजर आ जाएगा, एक दूगो छांट लेंगे। पहला बात। दूसरा बात, हाँ लास्ट 2 डिजिट क्या होगा? 1 to 24 का वर्ग। ऐसी हिंट कर दी, समझ गए ना? 1 से 124 तक के स्क्वायर का 2 डिजिट होगा, क्या कि पहले पा दिए। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट, कि डिजिट सम क्या क्या हो सकता है? 1
4 7 9 होगा, 9 होगा। ये तीन चीज से कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या को आप बड़ा आसानी के साथ छांट सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ। पूर्ण वर्ग संख्या आपको दिया है और पहचानना है, ठीक है ना। और इतना 3 को, और फिर एगो लास्ट वर्गमूल नियम, वो पूरा बेसिक नियम ना, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, कितने नियम, तीनों लगा दीजिए, आगे आंसर निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा ना। लास्ट में 2 3 7 8 सिंगल जीरो नहीं होना चाहिए, डबल जीरो हो सकता है। जैसे 100 में के जीरो है, डबल है, वर्गमूल होता है। हम सिंगल जीरो का बात कर रहे हैं, हम किसका बात कर रहे हैं, सिंगल जीरो का। क्या 1 से 24 वाला एक बार समझा दें ना, थे का क्लास। 1 से लेके 24 तक का जो अंतिम 2 अंक होता है, वही किसी भी संख्या वर्ग संख्या का अंतिम 2 अंक होता है। जैसे विद्यार्थीगण 1 से 24 तक में एक, जैसे सबका स्क्वायर आता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 0 1 रह सकता है। 2 का स्क्वायर तो ये 0 4, 3 का स्क्वायर तो ये आपका 0 9, 4 का स्क्वायर तो 0। यानी कोई भी संख्या का अंतिम 2 डिजिट वही होगा, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम 2 डिजिट वही होगा जो 1 से लेके, अरे सब लिखवाया है ना, सब चीज लिखाया गया है एकदम विस्तार से। चलिए आगे बढ़ते हैं, जोर से शांति बना रखिए। डिजिट सम 0 तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अरे भाई हम क्या समझाएं कि डिजिट सम कितना, 1 4 7 9 हो तो पूर्ण वर्ग होगा, और ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसका डिजिट सम 0 हो जाए, खाली 0 का होगा। नहीं तो दुनिया में, चलिए अगला क्वेश्चन। आज खत्म करना था आप लोग, चलिए ध्यान दीजिए। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करिए इतना में घटाने पर परिणाम संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखा जाए इतना में घटाने पर, तो चुपचाप ऐसे सबसे सिंपल और आसान तरीका जो आप बचपन से जान रहे हैं, क्या निकाल दीजिए, वर्गमूल। देखा जाए 2 2 का जोड़ा लगाते हैं, यहां देंगे 4 3 3 9, 2 से देते हैं तो 2 दूनी 4, यहां होगा 2 3 5, और इधर हो गया 4 के बार में, 5 बार में, तो 5 बार में 50 25 के 5 हाथ में लगा 2, पंचों का 2 20 2 22, इधर हो गया विद्यार्थीगण 0 और ये 5, इधर घटा 0 1 कटम कुटुम उतर गया विद्यार्थीगण 20। अब विद्यार्थीगण 2 बार में लगा दें, तो 2 बार में लगाएंगे तो 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4 0 और 5 दूनी का 10, कितना बचा सर, 16 खाली गड़बड़ा दिया। यदि 16 ना रहता ना, ये बच गया तो ये पूरे 4 यहां बचता, पूरा पूरा वर्गमूल, तो 16 अधिक है, यही 16 इसमें क्या है अधिक, तो इसी को घटा देंगे तो घटाई गई संख्या क्या हो जाएगा, चलिए आगे बढ़े।
दिखाएंगे विद्यार्थीगण। अगला क्वेश्चन दिया गया है 3011 और गुणे विद्यार्थीगण 301 में कौन सा न्यूनतम धन घटाया जाए कि शेष पूर्ण वर्ग हो जाए। तो घटाने के लिए कह रहा कि इसके गुणनफल में क्या घटा दें कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हम ऐसे सोचेंगे, सुनिएगा मेरी बात। क्या भाई मेरे, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3011 और मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई से लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 3011 प्लस क्या लिख सकते हैं, अरे 311 और एक 312 ना होगा। अब ब्रैकेट हट रहा है, तो ब्रैकेट हटेगा तो भाई मेरे 3011 का क्या होगा, होल स्क्वायर और प्लस ये इसमें भी गुना होगा 3011। अब देखिए विद्यार्थीगण, ये स्क्वायरिंग में आ गया, यानी ये पूर्ण वर्ग है, यही ना एक्स्ट्रा हो रहा है। तो इसको कैसे हटाएं, माइनस कर देंगे तो ना, तो इसी को हटाना है, तो यही घटाई गई संख्या होगा। ये हट जाएगा तो ये स्क्वायरिंग में आ जाएगा, ये हट जाएगा तो ये स्क्वायरिंग में आ जाएगा। स्क्वायरिंग में आना माने पूर्ण वर्ग होना, स्क्वायरिंग में आना माने पूर्ण वर्ग होगा। देखा जाए, पहले दोनों को हम मल्टीपल किए, मेरे को देखने के लगा कि 311 3011 और ये 3012, देखने से लगा ये 3011 और ये 3012। जब ये देखने से लगा तो 3011 और 3012 को विद्यार्थीगण हम प्लस 1 कर दिए। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये दोनों में गुणा होगा, ये ब्रैकेट हटेगा तो दोनों में गुणा होगा। जब दोनों में गुणा होगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इधर विद्यार्थीगण तो ये एक्स्ट्रा आया प्लस, इसी को हटाना है तो यही माइनस करना पड़ेगा। तो इस माइनस करेंगे ना तो ये प्लस माइनस करके, अरे समझ में आया। तो जो ज्यादा है उसी को हटाना है, जो ज्यादा आया वही हटेगा। आगे बढ़े, ये ज्यादा आया तो इतना ही घटाना पड़ेगा। ओकर बाद स्क्वायर में आना माने पूर्ण वर्ग होना, स्क्वायर में आना माने पूर्ण वर्ग होना। स्क्वायर में क्या, देखा जाए विद्यार्थीगण, इसको दिखाना था कि पूर्ण वर्ग होना चाहिए, ये पूर्ण वर्ग होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तब हम विद्यार्थीगण क्या किए, यहां पर देखा जाए 311 था, इसको भी 311 प्लस 1 लिख सकते हैं। ये इसमें भी गुणा हुआ, ये इसमें भी गुणा हुआ, तो इसमें गुणा हुआ तो ये स्क्वायरिंग हो गया, तो इसमें गुणा हुआ तो ये, तो यही ना ज्यादा आ गया। यदि यही विद्यार्थीगण 3011 घटाएंगे तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, तो जो ज्यादा आया वही घटाई गई संख्या। चलिए क्लियर है ना, जो ज्यादा आएगा वही घटाई गई क्या होगी संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला में ना कह रहा है इतना में किस छोटी छोटी संख्या से गुना किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। अच्छा, गुना करने पर ये पूर्ण वर्ग बनना चाहिए। तो देखा जाए विद्यार्थीगण, 2 से गुना करेंगे 16, 7 से गुना करेंगे 56, 3 से गुना करेंगे 24, यानी सबसे विद्यार्थीगण, तो ऐसे में हम लोग बोले हैं कि इसका फैक्टर कर दीजिए। देखा जाए, यदि विद्यार्थीगण 5808 ये विद्यार्थीगण फैक्टर करेंगे तो 2 से देंगे, तो 2 से देंगे तो 2, ये विद्यार्थीगण 2 9 0 4, फिर 2 से देते हैं तो यहाँ 1 4 5 2, फिर 2 से दे देते हैं 7, ये आपका 2 2 और 6, फिर 2 से भाई देते हैं तो ये 3 6 3, अब 3 से देते हैं तो ये विद्यार्थीगण 1 2 1, 11 से देते हैं 11। अब देखा जाए विद्यार्थीगण, गौर करेंगे, यदि हम इसे 5808 यदि लिखते हैं तो देखिए 2 2 2 2 के बार 4 बार, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 4 बार, उसके बाद 3 1 बार, और 11 कितना बार 2 बार। याद होगा विद्यार्थीगण, थ्योरम में हम बताए होंगे, कोई भी संख्या यदि पूर्ण वर्ग है तो उसका गुणनखंड क्या में, जोड़ा में होना चाहिए।
गुणनखंड क्या में, जोड़ा में होना चाहिए। तो देखिए यहां ध्यान से, जोड़ा में है, कौन कौन है, सारा पेयरिंग जोड़ा में होना चाहिए। देखिए ये जोड़ा में है, ये जोड़ा में है, ये जोड़ा में है, अकेला कौन है, सर 3 को भी जोड़ा में कर दीजिए। तो 3 भाई कैसे जोड़ा में होगा, जब इसमें 3 में हम एक और 3 से गुणा करेंगे तब ना, तो गुणा की गई संख्या ये। आपको वहां पर हम हिंट भी किए थे कि भाई मेरे यदि जोड़ने और घटाने के लिए आए, जोड़ या घटाव के लिए आए, क्वेश्चन में बोले कितना जोड़े कितना घटाए, तो बेसिक तरीका है क्या निकालने का, वर्गमूल निकाल के बनाए। तो ऊपर जितना क्वेश्चन था सब में हम वर्गमूल निकाल रहे थे, लेकिन आपको वहां भी हिंट किए थे कि यदि गुणा करने के लिए बोले या भाग करने के लिए बोले तो वहां पर हम लोग क्या निकालें, गुणनखंड, यानी विद्यार्थीगण गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे। आप यदि थ्योरम के थोड़ा सा भी पलटे होंगे तो ये सब बात वहां लिखाया गया है कि जोड़ने घटाने के बोले तो कैसे बनाना स्टार्ट करेंगे, वर्गमूल निकाल के, और गुना भाग बोले तो कैसे बनाएंगे, फैक्टर करके। क्यों फैक्टर, क्योंकि गुणनखंड में सभी पेयरिंग जोड़ा में होते हैं। यदि पूर्ण वर्ग है तो सारे फैक्टर जोड़ा में होंगे, 2 का जोड़ा 2 गो, 2 का जोड़ा 2 गो, 3 अकेला, 11 भी 2 गो। अरे अकेला कौन है, तो आंसर गुना की गई संख्या 3। लेकिन भाग के लिए भी बोलता ना तो आंसर 3 जाता। भाग के लिए बोलता ना कि भाग इसको हटा दीजिए, जो अकेला है उसको क्या करना है, तो गुना भी 3 जाएगा, भाग भी 3 जाएगा। आगे बढ़े, याद रखिए जोड़ घटाव बोले तो कैसे बनाएंगे, वर्गमूल निकाल के, और गुना भाग बोले तो गुणनखंड करके, क्योंकि जोड़ा में होता है सभी गुणनखंड। सभी गुणनखंड क्या में होता है, जोड़ा में होता है, सभी गुणनखंड जोड़ा में होता है। देखिए भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 अंकों के सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो। अच्छा, आप जानते हैं, पहले ऐसे समझिए, आप जानते हैं 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 1 2 3 4 5, यही विद्यार्थीगण 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 0 से लेकर पूरा किया जाता है, और बड़ी संख्या 9 से पूरा किया जाता है। यदि बड़ी बोलता ना तो 6 को 9 लिख देते हैं, और छोटी बोलेगा तो एक बार 0 दे देंगे, 6 अंक पूरा करेंगे। तब बड़ी से बड़ी संख्या 9 से रिप्रेजेंट होता है, और छोटी से छोटी, तो हमसे कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है जो कि पूर्ण वर्ग है। तो हम लोग देखते हैं कि बताओ तुम 6 अंक वाला संख्या कि तुम में कितना का जरूरत है कि ताकि तुम पूर्ण वर्ग हो जाओ। तो जोड़ा पीछे से, जोड़ा पीछे से, जोड़ा कितना से लगा दें, 3 से। 3 से लगाएंगे तो तीसरी का कितना, 9, 1 बचा, और यहां डबल जीरो, जब भी उतरता है डबल जीरो, यहां पर हो जाएगा 3 3 कितना, 6। कितना से दें, 1 से देते हैं, एक बार में देंगे तो यह 61, यानी यह हो जाएगा 9, और इधर विद्यार्थीगण हो जाएगा, अब 2 जीरो देते हैं, अब विद्यार्थीगण देखा जाए यह हो जाएगा 62। अब आप ध्यान दीजिएगा, हम ऐसा से लगाएंगे ताकि इससे जस्ट बड़ा है, घटाना नहीं है, जोड़ना है। जोड़ना है तो इससे ज्यादा सोचिए, 6 से दे दें, अच्छा 7 से देते हैं, 7 सते हाथ में 4, 7 दूनी 14 और 4 हाथ में 7 छक, छह से देते हैं, देखा जाए 6 छका हाथ में लगा 3, 6 दूनी 12, 12 3 हाथ में लगा 1, तो यहां विद्यार्थीगण 36 और 1,
सातवें बार में लगेगा, वो गलती है हम। हाँ आंसर सही है, के बार में लगेगा, 7 बार में ही लगेगा, क्योंकि हमको घटाना नहीं, घटाना रहता ना तब कम लगाते, 7वें बार में लगेगा, क्योंकि हमको कम ही देखना है कि इसमें घटाएंगे ना तो ये तो 5 अंक का हो जाएगा, हमको जोड़ना है, तो जोड़ना है तो बढ़कर लेंगे। तो 7 49 के कितना 9, 7 49 के 9 हाथ में लगा 4, 7 दूनी 14 हाथ में लगा 1, 7 42 1। बताइए ऊपर कितना कमी है, तो घटा के देखिएगा तो कितना कमी है, ये 489। यदि ऊपर में इतना कमी है, यदि इतना इसको दे दे तो हमको पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। अरे भाई मेरे पूरा पूरा कटने के लिए हम लोग इसमें से घटा के देखेंगे तो आपको मिलेगा कि 489 ऊपर में कम है, यानी पूर्ण वर्ग जो संख्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या जो होगा आपका, तो आपका पूर्ण वर्ग संख्या विद्यार्थीगण होगा 0 0 4 8 और कितना 9। हाँ उतार लीजिए। मैच कर जा रहा है सम डिजिट से, जोर से। हाँ देखा जाए, सुनिएगा एक बात ध्यान दीजिए, पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिट सम 1 4 7 9 होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि जिसका भी सम 1 4 7 9 आ रहा है वो पूर्ण वर्ग होगा। समझिएगा ध्यान से क्या बोल रहे हैं। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या हो, शब्द को पकड़िए, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या हो उसका सम क्या आएगा 1 4 7 9। लेकिन ये गलत बात, जैसे कि 2 और 2 डिजिट सम कितना, तो क्या ये पूर्ण वर्ग है? नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं समझ में आ रहा है कि जो पूर्ण वर्ग होगा, जो पूर्ण वर्ग होगा उसका सम क्या आएगा 1 4 7 9 आएगा। लेकिन सबका किसी और का भी आएगा तो पूर्ण वर्ग है, ऐसा तो नहीं होगा क्या? यहां पर इसीलिए तो हम ज्यादातर वर्गमूल से ही बता रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 20,184 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। देखा जाए इस बार गुणा करना है तो गुणा करने के लिए फैक्टर किए हैं कोई 21,184, इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो निम्नलिखित में कौन हो सकता है? तो कितना 2 के बार आया, यही है ना। देखा जाए यदि इसका फैक्टर, अब देखा जाए इसको देखते हैं, जब बात करते हैं, जब भी आपको गुना या भाग बोले तो फैक्टर करके छोड़िए, गुना भाग बोले तो फैक्टर। तो 29 देखिए कितना बार 2 बार, 2 2 विद्यार्थीगण 2 बार, यही ना अकेला है। तो इसमें हम लोग को गुना करना पड़ेगा 1 2 से, 1 3 से। तो गुना की गई संख्या 2 और गुना की गई संख्या, क्योंकि लोग अकेला था, ये लोग विद्यार्थीगण अकेला था 3, तो टोटल कितना 6।
आंसर होगा 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा जाए भाई, मेरे दिया गया है आपका कितना 16 ए एक्स स्क्वायर माइनस कितना 12 ए। यहां पर कहा जा रहा है निम्नलिखित में क्या जोड़े कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। मान लेते हैं कि जोड़ी गई संख्या के, हम माना कि विद्यार्थीगण जोड़ी गई संख्या के है। आज पिछले क्लास में ही आपको हम चर्चा किए थे, यदि द्विघातीय बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस कितना बी एक्स प्लस सी, यदि ये पूर्ण वर्ग होगा, सुनिए, यदि ये पूर्ण वर्ग होगा तो बी स्क्वायर बराबर 4ac होगा। याद रखिएगा विद्यार्थीगण, ये द्विघातीय बहुपद यदि पूर्ण वर्ग यदि होगा, द्विघातीय बहुपद पूर्ण वर्ग होगा तो बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो आइए, कह रहा था इसमें क्या जोड़ दे कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो माना कि जोड़ी गई संख्या कितना के। अब चलिए b कितना है 12, तो b स्क्वायर हो जाएगा 144। 144 बराबर 4 का 4, a कितना भाई 16 और गुने के। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? 4 से काट दीजिए, 4 से विद्यार्थीगण 4 12 और ये 6। आप विद्यार्थीगण काट देते हैं 4 से कितना 9, 4 से 4, यानी के का मान विद्यार्थीगण 9/4। के का मान याद रखिएगा, कोई भी द्विघातीय बहुपद यदि पूर्ण वर्ग है तो बी स्क्वायर बराबर 4ac होगा। बी स्क्वायर बराबर 4ac होगा। यहां देखिए भाई मेरे बी स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144, 4 ए का मान 16 और सी का मान के। पूर्ण वर्ग होने के लिए याद रखिए समीकरण से जब भी देगा तो बस याद रखिएगा पूर्ण वर्ग चाहे मूल बराबर हो, दोनों अवस्था में बी स्क्वायर बराबर क्या होगा 4ac। पूर्ण वर्ग या मूल बराबर हो, इन दोनों अवस्था में बी स्क्वायर बराबर 4ac होगा। बी स्क्वायर बराबर 4ac। द्विघातीय बहुपद यदि पूर्ण वर्ग है तो बी स्क्वायर बराबर 4ac। चलिए विद्यार्थीगण आगे बढ़ते हैं। दिया गया सबसे छोटा पूर्णांक संख्या जो 16, 20 और 24 से प्रत्येक द्वारा विभाजित होती है, यानी विद्यार्थीगण सबसे छोटा पूर्णांक पूर्ण वर्ग, माने पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए पूर्णांक। तो पहले हम क्या कर देंगे, 16 का 20 का और 24 खंड कर लेते हैं। तो ये 2 से देंगे तो 8, 10 और ये 12 में, फिर 2 से देंगे तो 4, 5 और 6 बार में, फिर 2 से देंगे तो 2, 5 और 3 बार में। बोलिए ओके है। जब इनके टोटल फैक्टर को लिखते हैं या टोटल गुणनखंड को लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, तब क्या है भाई सर 2 2 2 के बार 4 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4, और उसके बाद विद्यार्थीगण 5 गुणे 3, 5 गुणे 3। तो ठीक है, हमको विद्यार्थीगण एलसीएम तो आ गया, एलसीएम तो आ गया, हमको वो संख्या मिल गया जो 16 से कटा, 20 से कटा और 24 से कटेगा। एलसीएम निकाल दिए, एलसीएम विद्यार्थीगण हम लोग निकाल दिए। यही विद्यार्थीगण ये कहलाएगा एलसीएम, जो फैक्टर का गुणज करते हैं वो एलसीएम। एलसीएम को सब काटेगा, लेकिन एक शर्त और दिया कि वो पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो अब पूर्ण वर्ग क्या कहेगा, पूर्ण वर्ग क्या बोलेगा, सब फैक्टर जोड़ा में होना चाहिए। अभी तो हम एलसीएम निकाल लिए, एलसीएम निकालना माने 16 से भी कट जाना, 20 से भी कट जाना और 24 से भी कट जाना। अरे एलसीएम को दी गई सब संख्या काट देगी, लेकिन भाई पूर्ण वर्ग है कि नहीं है ये कैसे पता? तो सर फैक्टर को देखिए जोड़ा में है कि नहीं। 2 का जोड़ा है, 2 का है, 5 का है,
3 का है नहीं, तो अब विद्यार्थीगण आपको 5 का जोड़ा लगाना पड़ेगा। एक 5 से गुना और एक विद्यार्थीगण 3। तो अब देखिए एलसीएम को आपको 15 गुना करना पड़ेगा। एलसीएम को क्यों ऐसा किए, क्या दिक्कत हो गया था? पूर्ण वर्ग के लिए, पूर्ण वर्ग के लिए सारे फैक्टर जोड़ा में होने चाहिए। पूर्ण वर्ग के लिए सारे फैक्टर क्या में? जोड़ा में। अब गुना करिए विद्यार्थी, टोटल कितना? ऐसे देखिए ना क्या करते हैं, यहां देखिए 5 दूगो दे दीजिए, यानी 2 जीरो कंप्लीट हो गया। अब विद्यार्थीगण उधर से मिला 9 और 4 36 और 2 जीरो। बात समझे ना? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दो दूगो जीरो बना दिया और उधर से 9 इधर से 4 36। पूर्ण वर्ग होने के लिए सारे फैक्टर जोड़ा में होने चाहिए। पूर्ण वर्ग होने के लिए सारे फैक्टर जोड़ा में होने चाहिए। पूर्ण वर्ग होने के लिए सारा फैक्टर जोड़ा में होना चाहिए। पूर्ण वर्ग होने के लिए सारा फैक्टर जोड़ा में होना चाहिए। पूर्ण वर्ग होने के लिए सारा फैक्टर पेयरिंग में होने चाहिए, जोड़ा में होने चाहिए। पूर्ण वर्ग होने के लिए सारा फैक्टर जोड़ा में होने चाहिए। आगे बढ़े, यही है ना? अरे यही ना कह रहा है, सुनिए। 2 धनात्मक संख्या के वर्गों का योग, अरे 2 धनात्मक संख्या के वर्गों का योग, वर्गों का योग कितना है? 100 है। और 2 धनात्मक संख्या के वर्गों का अंतर, ये वर्गों का अंतर कितना? 28। क्या मेरे भाई यहां पर इसे कट दे तो उनका योग क्या होगा? चलिए ध्यान दीजिए, प्लस माइनस कट गया तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 128। तो x बराबर हो जाएगा 64, अरे 64 और रूट जाएगा तो ये 8। आप विद्यार्थीगण y का मान तो यहां रखिएगा 8, यहां रखिए 64, 64 36 यानी कितना? 6, ये 6। तो x प्लस y कितना? तो 8 प्लस 6 यानी कितना? 14। देखा जाए वर्गों का योग 100 दे दिया था, वर्गों का अंतर 28, वर्गों का योग 100 दे दिया था, वर्गों का अंतर 28। प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, x x 2x स्क्वायर, इधर 128, 2 से भागा देंगे 64, स्क्वायर जाएगा तो रूट 64, रूट 64 यानी 8, यानी x के जगह पर 8 रखेंगे, 64 गया तो 36, 64 गया तो 36, तो y का मान 36 का वर्गमूल यानी 6 ना। आइए भाई अगला क्वेश्चन, दिया गया है 7 7 7 तथा उसके सबसे पास वाले पूर्ण वर्ग संख्या का अंतर क्या है? आप देखेंगे विद्यार्थीगण 7 7 7 इसके सबसे पास वाले पूर्ण वर्ग संख्या, तो देखेंगे यदि बात करते हैं 7 7 7 का, तो इसके विद्यार्थीगण पहले जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो कौन है? हाँ, इधर जो है ये विद्यार्थीगण बाद का, ये ऐसे मुजबानी बनाने वाला है 700 कितना? 84। आप समझिए, हम दोनों निकाल लिए कि पहले जो है 777 के पहले जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो 729 और बाद वाला जो है 784। अब गैपिंग के हिसाब से देखिए कौन इसके नजदीक है, 729 है कि 784? हमको क्या कह रहा है कि बताइए 777 और उसके सबसे पास, तो पास बताइए, नजदीक, नजदीक कौन है? 729 की 784, तो अंतर इसके साथ में, यदि पास रहता ना तो अंतर, गैपिंग को देखकर अंतर पता चलता है, तो हमको अंतर पूछ रहा है, तो ये 784 माइनस 777 यानी 14 में से 7 गया 7 और बाकी कट जाएगा।
लास्ट के वो क्वेश्चन है 10 गो। आगे बढ़े। देखा जा विद्यार्थीगण, n का पावर r, ये माइनस टी एन प्लस भाई मेरे 1/4। एक पूर्ण वर्ग हो तो t का मान क्या है? देखा जा भाई मेरे, यदि ax स्क्वायर प्लस विद्यार्थीगण bx प्लस c, यदि विद्यार्थीगण ये पूर्ण वर्ग हो, यदि पूर्ण वर्ग हो, यदि ये पूर्ण वर्ग हो, तो देखा जाए ये यदि पूर्ण वर्ग हो तो विद्यार्थीगण आप हमेशा याद रखिए बी स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ac। पूर्ण वर्ग तब होगा जब बी स्क्वायर 4ac विद्यार्थीगण लागू होगा। अब बताएं विद्यार्थीगण, यहां पर कह रहा है कि ये पूर्ण वर्ग है, तो याद रखिए विद्यार्थीगण, आपको देखिए आर दिया, स्क्वायर नहीं दिया आर। बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज कर दे, सर आर दिया स्क्वायर देवे नहीं किया। अरे जब पूर्ण वर्ग कह रहा है, पूर्ण वर्ग कह रहा है यानी ये आर 2 हुआ होगा, नहीं दिया, ये विद्यार्थीगण द्विघात समीकरण है। आप आर इसके चक्कर में जब पावर दे दिया और बोल रहा पूर्ण वर्ग, यानी विद्यार्थीगण आर का मान क्या हुआ होगा 2 हुआ। क्यों भाई? क्योंकि आपसे पूर्ण वर्ग पूछ रहा है। पूर्ण वर्ग माने पावर 2 होता है, तो आर दे एन दे तो घबराइएगा नहीं। तो आपका विद्यार्थीगण हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस टी एन प्लस 1/4। अब आइए बेसिक, पूर्ण वर्ग होने के लिए बी स्क्वायर, चलिए बी के जगह पर क्या है टी, तो टी स्क्वायर बराबर होगा 4 और गुने ए कितना 1 और गुने सी कितना 1/4। तो ये 4 कट ना जाएगा, तो टी का मान विद्यार्थीगण प्लस माइनस कितना 1 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो रूट का मान प्लस माइनस में रिप्रेजेंट होता है। आगे बढ़े। पूर्ण वर्ग होने के लिए बी स्क्वायर बराबर 4ac। कोई भी द्विघात समीकरण या बहुपद पूर्ण वर्ग है तो बी स्क्वायर बराबर 4ac होगा, बी स्क्वायर बराबर 4ac होगा। देखा जाए, कह रहा किसी सेना के जनरल पास 36,562 सैनिक में से एक वर्गाकार व्यू का रचना। देखा जाए वर्गाकार व्यू का रचना तब होगा जब वो पूर्ण वर्ग होगा। वर्गाकार व्यू का देखिए 4 गो होगा, तो देखिए वर्गाकार व्यू है या विद्यार्थीगण 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 के गो हुआ 9। तो देखिए तो 9 गो में ये वर्गाकार रचना हुआ, यानी भाई मेरे वर्गाकार रचना तब होगा जब वो संख्या पूर्ण वर्ग होगा। तो सैनिक विद्यार्थीगण मेरे पास जो थे, यहां देखा जाए सैनिक जो थे कितना थे 3 6 5 और 6 2 थे। कह रहा है कि एक वर्गाकार रचना करना है, व्यू की रचना करने के बाद कुछ सैनिक बच जाते हैं। अच्छा, यानी पूर्ण वर्ग संख्या ही ना है, पूर्ण वर्ग रहता तो नहीं बचता क्योंकि इसे सेट हो जाता। तब बताइए कितना बच गया, तब हम कहेंगे कि सर इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालने का तरीका है जोड़ा लास्ट से। तो सबसे पहले कितना से 1 से लगाएंगे तो 1, इधर क्या बचेगा तो ये 2। बताइए विद्यार्थीगण 2 और जोड़ा उतरता है तो ये 65। तो मैक्सिमम के बार में 9 बार में लगा दें, तो 9 से लगाएंगे तो 9 9 81 का 1 हाथ में लगा 8। आप विद्यार्थीगण 9 दूनी 18, 18 और 8, तो ये विद्यार्थीगण हो जाएगा। तो बचेगा 4 और उतरेगा 62। अब यहां से 9 दूनी 18 1 और ये विद्यार्थीगण अब के बार में 1 बार में लगा देते हैं।
एक बार में लगेगा तो 381, यहाँ 1, यहाँ 8, यहाँ अरे 81 को बच गया, यानी बचे हुए सैनिक यही जो है बचा हुआ है, यही बचे। तो बचे हुए सैनिक की संख्या कितना? 81 को ना रहता तो ये पूरा पूरा स्क्वायर रहता, 81 को ना रहता तो ये पूरा पूरा क्या रहता? स्क्वायर रहता। इसलिए बचे हुए सैनिक की संख्या कितना हो जाएगा? 81। चलिए गर्ल्स आप लोग निकलिए। रुक जाए, अर्थमेटिक स्टार्ट होगा तब आप लोग को भी शनिवार को बुलाएंगे। अभी रुक जाइए अर्थमेटिक तक, यानी रेशियो प्रोपोर्शन तक मंडे टू फ्राइडे ही चलेगा क्लास। रेशियो के बाद हर शनिवार को 2 घंटा का क्लास चलता है। अभी वो स्पेशल क्लास में 6 बजे वाला बैच है, अभी 6 बजे वाला बैच है उसमें ना। रेशियो आने दीजिए, रेशियो के बाद हर शनिवार को 2 घंटा का क्लास रहता है।